देखिए, घोसी लोकसभा के आज मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा के राजनीतिक कार्य में जनसंपर्क अभियान चल रहा है। जनसंपर्क के साथ साथ चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है और जिस प्रकार से मुझे एक संशय था मेरे मन में कि मैं उधर से हूँ, मधुबन गया, घोसी गया, रसड़ा गया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इधर हमारा प्रचार प्रसार कमज़ोर चल रहा है। लेकिन इधर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मजबूती इधर है। और इधर जिस प्रकार से सुबह से ही लेकर के हम लोग गांव-गांव में चौपाल जनसंपर्क कर रहे हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि जाति बंधन भी टूट चुका है। हर वर्ग, हर समाज, हर जाति के लोग हमको अरविंद राजभर को हाथों हाथ ले रहे हैं और पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो विपक्ष के लोग तमाम तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, इन बातों में हम लोग आने वाले नहीं। यहाँ की जनता एकदम तैयार है, कटिबद्ध है। मैं जहाँ जा रहा हूँ ये बताने के लिए कि हमारा चुनाव निशान छड़ी है। लोग पहले से इस चीज़ को जान गए कि यहाँ कमल का निशान बल्कि चुनाव निशान छड़ी है और छड़ी पर मतदान करके हमको अरविंद राजभर को जिताना है। कहीं न कहीं इस क्षेत्रीय भ्रमण के साथ साथ जो यहाँ विकास नहीं हो पाया है उसका हम संकलन भी कर रहे हैं, उसको हम नोट डाउन भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ चाहे स्वास्थ्य की समस्याएँ रही, नाली की समस्याएँ, सड़क की समस्याएँ, स्कूल बना है, सरकारी स्कूल है, जर्जर हो गया है, उसको भी दुरुस्त कराना है, उसका भी कायाकल्प कराना है। सरकारी विद्यालय हैं, उसमें बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर बच्चे हैं भी तो उसके ऊपर से हाई टेंशन तार गया हुआ है, बार बार वहाँ पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसे तमाम समस्याओं का संकलन भी करना है। इसके साथ साथ यहाँ के युवाओं से मिलने के बाद ये भी देखने को प्राप्त हो रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, कहीं न कहीं आने वाले समयों में माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत करके हम प्रयास ये करने जीतने के बाद प्रयास ये करेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में तमाम कमर्शियल प्लाट सरकार ने खरीद रखा है। यहाँ पर जागरूकता फैलाई जाएगी और अच्छी व्यवस्था दी जाएगी ताकि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से कंपनियां यहाँ आकर के काम करें और छोटे छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को स्थापित करके यहाँ के बच्चों को रोजगार यहीं पर देने का कार्य करें। यहाँ जब मैं घूम रहा हूँ तो जो हम लोगों की मंशा है इस शिक्षा के व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा 1 से लेकर के एमए तक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी जाति का हो, उसको सरकारी तंत्र के माध्यम से, वो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो, सबको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए और सारी व्यवस्थाएं दे करके उसको आगे बढ़ाने का बंदोबस्त किया जाए। इसके साथ साथ हम यहाँ एक चीज़ और भी खोज रहे हैं। मऊ शहर में हम एक ज़मीन खोज रहे हैं। हमारी मंशा लंबे समय से रही है, हम लोग इससे लड़ाई भी लड़ते रहे हैं और शायद उसी लड़ाई का अंजाम निकला था कि 18 मंडल उत्तर प्रदेश में है। 18 मंडल में से करीब करीब हमको लगता है कि 7 से 8 मंडलों में जो बनारस मंडल के लालपुर में बच्चों को पढ़ने के लिए IAS PCS कोचिंग सेंटर खोला गया है। हमारी मंशा लंबे समय से रही है कि हर जनपद में ये सेंटर खोले जाएँ ताकि जो गरीब का बच्चा होनहार है, वो पढ़ना चाहता है, वो कंपटीशन में बैठना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है, कहीं ना कहीं वो पैसे का भाव में उससे वंचित हो जा रहा है। तो हमारा प्रयास ये है कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आने वाले समय में चुनाव के बाद जनपद मऊ में भी 150 बच्चों को पढ़ने के लिए IAS PCS कोचिंग सेंटर खोले जाए। इसके साथ साथ एक और जो सबसे बड़ी अहम मुद्दा ये है जिसको हमको लगता है कि हमारे इर्द गिर्द के हर प्रत्याशी को इसकी मांग करनी चाहिए। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस से आकर के अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करने का काम किया था। अटल आवासीय विद्यालय हमको लगता है गरीब कल्याण के लिए बहुत अच्छा है, गरीब परिवार के बच्चों के लिए सबसे अच्छा है। इसलिए मऊ जनपद में भी बड़े पैमाने पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराएंगे और मऊ जनपद के ही जितने गरीब परिवार के बच्चे होंगे इनको वहां पर एडमिशन होगा और उनकी पढ़ाई लिखाई निःशुल्क कराने का प्रयास किया जाएगा। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और इस मुद्दों पर जनता का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मंत्री बने हैं, मंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं मंत्री जी पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बताया ना कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। विपक्ष के पास सिर्फ बकवास करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। मैं भी विपक्ष की बातों को विशेष ध्यान रख रहा हूँ। इतने दिन हो गए, इतने दिन के स्टेटमेंट में किसी प्रकार कोई प्लान नहीं, सिर्फ एक प्लान है विपक्ष का। एक प्लान यह है कि चुनाव बीतने के बाद हमें यहाँ से इंडिवर से लखनऊ जाना है और लखनऊ जाकर के वहाँ फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास का टिकट कटवाना है, फिर बेंगलोर चले जाना है। तो विपक्ष पास कोई एजेंडा ही नहीं है। विपक्ष बात तो करे, टेबल टॉक तो करे, जनता से तो कहे। 10 साल के कार्यकाल माननीय मोदी जी के कार्यकाल में, 7.5 साल का कार्यकाल योगी जी का जो कार्यकाल रहा है, जनता के अंदर अटूट विश्वास उत्पन्न हुआ है और इसी अटूट विश्वास ने एक नारा दिया है अब की बार 400 पार का, एक नारा दिया है यूपी में 80 के 80 का। और सिर्फ ये नारा ही नहीं है, ये चरितार्थ के तौर पर संकल्प है और संकल्प ही नहीं है, इसे पूरा करने का निर्णय भी ले रखा है लोगों ने। और 1 तारीख को अभी चरणबद्ध तरीके से मतदान हो रहे हैं। मैं 1 तारीख को हमारा मतदान होगा
1 तारीख आते आते ये जनता पूरी तरीके से मन मिजाज बना लेगी कि हमें कुछ नहीं सुनना है। सबको पता चल गया है कि देश में मोदी जी की सरकार बनेगी और अगर इस क्षेत्र का विकास कराना है तो मोदी जी की सरकार से आया हुआ प्रत्याशी अरविंद राजभर, इसको मतदान करके अगर हर जगह मोदी जी की सरकार बन सकती है तो घोसी लोकसभा में भी मोदी जी की सरकार बनेगी। और जो 15 साल विकास का पहिया रुका हुआ है, कहीं ना कहीं उसको 5 साल में पूरे 15 साल की कमी को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे जनता के साथ मिलकर। तो विमान पार्टी के जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि आपकी डिग्री का आरोप लगा रहा है। ऐसा है, मैं क्या बताया आपको, मैंने कहा ना किसी के पास कोई बचा नहीं है, ठीक ना। और मैं ऐसे लोगों पर मैं ध्यान नहीं देता। ऐसे लोग ऐसे ही बोलते रह जाएंगे, कहीं कुछ होने वाला है, कुछ तो खो पाता नहीं है किसी से। अगर यही जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, अगर इसको सुचारू रूप से अपने परिवार पर ध्यान दिए होते, अपने परिवार, अपने आसपास पड़ोस के बच्चों पर ध्यान दिए होते, तो आज उनके बच्चे अनपढ़, गंवार और जाहिल नहीं होते। मेरा मानना यह है कि जो बीत गई वो बीत गई, उसकी पुनरावृत्ति ना। ऐसा काम किया जाए, पक्ष और विपक्ष मिलकर के ऐसा काम करें कि समाज में एक सामाजिक सौहार्द बने। सरकारी तंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उसका लाभ सिर्फ सत्ता पक्ष के न लें, उसका लाभ विपक्ष के लोग भी क्या लाभ नहीं लेते। एक और आरोप लगा रहा है कि जीत जाने के बाद ये नहीं आएंगे, दिल्ली ही रह जाएंगे, तो क्या संदेश देंगे? जो आरोपवा लगा रहे हैं उनको ये भी पता है कि 18 साल से अरविंद राजभर रसड़ा में रह रहे हैं और वही लोग मिल करके हमारा कार्यक्रम चलाते थे, गांव-गांव चौपाल लगाते थे। उनको भली भांति पता है कि ये लोग जमीन के कीड़ा हैं, जमीन पर घूमने वाले लोग। आप क्या संदेश देना चाहते हैं घोसी लोकसभा के सभी मतदाताओं को कि जीतने के बाद इनके मांगों को पूरा करेंगे? मैं एक बात कहूँगा, सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है। घड़ी का प्रचार आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और एक निरमा पाउडर का प्रचार आता है, आओ मिल करके बनाएं कुछ बेहतर। ये ओहापोह की स्थिति पैदा करने वाले लोगों ने ही 15 साल घोसी को पीछे ढकेल दिया। आज देश विकास के रास्ते पर है, प्रदेश विकास के रास्ते पर, प्रदेश की योजनाएं गांव तक पहुंच जा रही हैं। इर्द गिर्द के लोकसभा सीटों पर जाकर के देखिए, वहां के रास्ते चमचमाते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ की स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं एकदम मजबूत है, सुदृढ़ हैं। लोगों को अच्छी प्रकार से इलाज मिल रहे हैं, हर हॉस्पिटल में डॉक्टर है, हर CSC और PSC पर डॉक्टर है, थाने पर सुनवाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पर घोसी लोकसभा में क्यों नहीं हो पाता? विपक्ष नहीं चाहता है कि इस क्षेत्र का विकास, विपक्ष नहीं चाहता है कि जनता के साथ न्याय, विपक्ष नहीं चाहता है कि देश की जो योजनाएं हैं गांव तक पहुंचे, विपक्ष नहीं चाहता है यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, विपक्ष नहीं चाहता है यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो, विपक्ष नहीं चाहता है कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोजी रोजगार और नौकरी मिले। इसलिए मैं जनता से यही अपील करूंगा कि विपक्ष की बातों पर ध्यान न देते हुए, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई थीम नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, इस क्षेत्र के विकास का कोई स्क्रैच नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए शरीर लेकर के आए हुए हैं। चुनाव लड़ेंगे, ये 100% गारंटी है कि बुरी तरीके से वो लोग हारेंगे भी। और जनता मन मिजाज बना चुकी है 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने का, और 1 तारीख को छड़ी का बटन लोग दबाएंगे, 4 तारीख को परिणाम आएगा, जीत का सेहरा बंधेगा और जीत का माला तैयार होगा, और 10 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी के गले में यही बेटा, इस जनता का बेटा जाकर के माला पहनाने का काम करेगा कमल का। मैं दावे के साथ। कितने से जीत होगी घोसी लोकसभा से? तो जनता में चर्चा है कि 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अब आने वाले समयों में जो लोग कह रहे थे, ये कहने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक करके देखे, जो कह रहे थे कि प्रत्याशी हमारा भाग गया, कह रहे थे कि प्रत्याशी भगोड़ा निकल गया है। अरे इतिहास हमारा गवाह है, हम कभी पीठ नहीं दिखाए। लेकिन ऐसे टिप्पणी करने वाले लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमारे घर में हमारी दादी का स्वर्गवास हो गया। हम लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, देश की परंपरा, देश की सनातन पद्धति को मानने वाले लोग हैं। ऐसे लोग टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चुनाव तो हर साल आएगा जाएगा, हर 5 साल पर आएगा जाएगा, लेकिन जो दादी हमारी चली गई फिर दोबारा वापस नहीं आने वाली। इसलिए इस चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमने दादी को रखा, और हमने दादी का पूरा क्रियाक्रम करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर के अगर सोशल मीडिया से जुड़े हों तो मैं विपक्ष को कहना चाहता हूं कि हमारे दादी का वीडियो देख लेना। ऑक्सीजन मुंह में लगाई हुई वो दादी माँ कह रही थी कि हमारा बाबू जीतेगा और जीत करके उस क्षेत्र का विकास करेगा। ये बात समझना चाहिए उन लोगों को। मैं तो कहना चाहता हूं, असली भगोड़े तो वो लोग हैं जो क्षेत्र में रह करके भी जनता की भावनाओं का कद्र नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग भगोड़े हैं राजनीति के तौर पर। थैंक यू।